शुक्रवार देर रात हुई असम सरकार की कैबिनेट बैठक में मुसलमानों द्वारा विवाह और तलाक के पंजीकरण से जुड़े 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया गया, जिसके बाद से इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि देश इस वक्त बदतर हालातों से गुजर रहा है और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को इतना खतरा कभी नहीं हुआ, तो वहीं AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट विधायक रफीकुल इस्लाम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मुरादाबाद और अलायंस के बाद में यात्रा और यात्रा के अंदर सपा का शामिल होना किस तरीके से देखें आप? देखिए, इस वक्त देश बदतरीन हालात से गुजर रहा है। आज तक सांप्रदायिक सौहार्द को इतना खतरा कभी नहीं हुआ था आज़ादी के बाद से, जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो आज तमाम हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारी वो तहजीबें, वो प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, और जिसके अलमबरदार हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हैं। तो सब लोग मिलकर इन शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे ताकि देश की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो और हिंदुस्तान आगे बढ़े। सर, आज आप यात्रा में आप साथ चलने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं और आप साथ चलने वाले हैं आज यात्रा में? हाँ, हम लोग भी साथ चलेंगे अपनी मुरादाबाद की टेरिटरी तक। और अखिलेश जी कब शामिल हो रहे हैं सर यात्रा के अंदर? कल शामिल होंगे वो, या परसों आगरा में शामिल होंगे। सर, एक बड़ी बात ये है, जो उत्तराखंड में हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील कर दिया गया असम में, माफ कीजिएगा, असम में। मेरा सवाल दोबारा दोहरा देता हूं मैं। असम में जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील कर दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? मिसयूज बढ़ गया 3 तलाक कानून का। सर, इसके अलावा आप सपा का कांग्रेस का गठबंधन हो गया, अब उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष को धार मिलने वाली है और आगे आप लोगों का क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप आगे? देखिए, जनता का मूड गठबंधन को वोट देने का है और जनता पूरी उत्तर प्रदेश की तैयार है, और हमें पक्की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, इस सरकार को UCC लाने की हिम्मत नहीं है। UCC नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी UCC लाए वो कहाँ UCC है? उसमें UCC थोड़ा इसको कहा जाता है। UCC तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा UCC। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीजें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला UCC भी टोपी पहनाया उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि UCC लाएंगे, तो मेरे ख्याल में UCC ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो UCC यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। अब BJP के फॉलोअर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पोलीगेमी की बात कर रहे थे ये जोरों शोर से। BJP के बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है जिनके यहाँ पोलीगेमी है। आप उसको बैन नहीं कर सकते। इसी तरह और कई चीजें हैं जिसको संभव नहीं है। इंडिया में इतने कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं और इंडिया का इतना सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को उनका अपने अपने धर्म पे रह के अपना कास्ट कम्युनिटी के जो कस्टम है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको अपनाते हुए उसको चलने का रास्ता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। और उसमें बढ़िया, उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये सब चीजें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसको नहीं बातिल कर सकते। ये इनका ये सामने इलेक्शन है, सिर्फ ये धंधाबाजी है। मुसलमान को टारगेट करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये इनका लक्ष्य है। इसीलिए आसाम में देखिए, आप ना वो पोलीगेमी पे कोई बिल लाने वाले थे, नहीं ला पाए। अभी UCC पे भी बिल लाने वाले थे, उसको भी नहीं ला पाया। अभी हिम्मत नहीं हुई इनकी। ये भी जानते हैं लाएंगे तो कोर्ट में जाके वो गिर जाएगा। इसलिए अभी
द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं इसमें कुछ है। लेकिन कैबिनेट ने ये भी एक्चुअली डिसीजन लिया गया है कि जो इस पर 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्टर्स उनको रिहेबिलिट करने के लिए 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से देंगे आफ्टर द रिपीलिंग ऑफ दिस एक्ट। तो किसको क्या दे रहे नहीं दे रहे ये मसला नहीं है। किसको 2 लाख दे रहे, किसको 3 लाख दे रहे, किसको 5 लाख, किसको भीख दे रहे, किसको बेनिफिशियरी बना रहे, वो मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आसाम कैबिनेट को ये राइट किसने दिया कि तुम एक कम्युनिटी के लोग, जहां आसाम में 36% पॉपुलेशन है और उनका जो एक मैटर है, इम्पोर्टेंट मैटर, जो शादी विवाह तलाक, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ कर रखा है उसमें आसाम के कैबिनेट को किसने हक दिया है कि तुम रातों रात उसमें कैबिनेट में लाके डिसीजन ले लो और उसको बातिल कर दो, उसको रिपील कर दो? इनको ये हक ही नहीं बनता। और ये हाँ कुछ बहाना किया है। अब देखें, उसको लाने दीजिए। कैबिनेट ने क्या, अभी तो बातें बाहर आ रही कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। किसको रिपील किया है, क्या ला रहे हैं, कोई बिल वो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? अगर कुछ बिल ला के असेंबली में ले करते हैं तो हम उसको देखेंगे क्या है उसमें। अगर उसमें कुछ नहीं है, टाइट फिश फिश है, तो फिर कहना कुछ भी नहीं है। चूंकि यूसीसी लाने की इनको हिम्मत हुई नहीं, पोलीगेमी पे बैन लगाने की बात कर रहे थे, बहुत नाच रहे थे, उस पे वो नहीं कर रहे थे चूंकि उन पे गिर रहे थे। अब ये ज्यादा प्रैक्टिस उनमें ही होता है। यूसीसी लाएंगे तो उनके अंदर इतने आपस में बीजेपी के फॉलोअर्स के अंदर इतना मारामारी होगा कि वो हिम्मत उनको नहीं हुई। इसलिए अब चलो कुछ कर लेते हैं। इसलिए अगर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है तो हम उसको लाने दीजिए। क्या डिसीजन लिया है वो बाहर आएगा। अगर उसको विधानसभा में वो ले करते हैं, कोई बिल लाते हैं, रिपीलिंग बिल लाते हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और जो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, जहां भी आसाम कैबिनेट को हक नहीं होगा कि वो नहीं ला सकते, उसका हम विरोध करेंगे, जोरदार विरोध करेंगे हम। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा तो कोई बात नहीं है। अगर इंडिया का दस्तूर के मुताबिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ होगा, तो फिर उस पर कुछ बात करना ही नहीं, ठीक है। उधर दूसरी तरफ सपा सांसद एसटी हसन के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं और इनको ये खल रहा है कि किस तरह शांतिपूर्ण ढंग से सब मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, सांसद जी जो बोल रहे हैं, उन्हें हिंदू मुसलमान एक मिलकर जो काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही निगाह लगा रहा है कि यही देश में शांति रख सकती है, यही दंगा फसाद बंद कर सकती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में आने के बाद आपने देखा है कहीं दंगा फसाद सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या कहीं कोई दंगा फसाद हो रहा है? कहीं हिंदू मुसलमान कोई लड़ रहा है आपस में? तो देखिए, यहाँ प्रेम से सब लोग रह रहे हैं। और ये तो पार्टियां हैं, उन्हें ये बात खल रही है कि किस तरीके से देखिए यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से सारे लोग देख रहे हैं और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा अच्छी मिल रही है, सारी चीज़ें सब कुछ मिल रहा है। इसलिए ये विपक्षियों को हजम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारी बातें कर रहे हैं। अगर वो उनके ज़माने में देख लीजिएगा, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कितने दंगे कितने फसाद हुए, राम जन्मभूमि मुद्दे पर कितना होगा, किसी कोई कह सकता किसी खरोंच भी आई हो और ख़त्म हो गया। 370 धारा में किसी को कोई खरोंच आई, आराम से कानून। और आज जम्मू कश्मीर में लोगों को लाभ मिल रहा है, सारे हिंदू हैं मुसलमान हो, उन्हें जो सुविधाएँ मिलना चाहिए वो सुविधाएँ मिल रही हैं। आज राम मंदिर का जो मुद्दा था वो 550 साल से रहा था, भगवान राम का नया मंदिर में वो विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आज जो हमारा भारतीय जो हिंदू समाज है, भारत में निवास करने वाले लोग जितने लोग हैं सब प्रसन्न हैं।
वहाँ पे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो भी देखते हैं। देखिए भाजपा ही सरकार में ये शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग रह सकते हैं। एक बयान उन्होंने और दिया है, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण को जो रद्द किया गया है असम सरकार द्वारा, उस पर कहा है कि शरीयत कानून के हिसाब से हम लोग मुस्लिम चलेंगे। ये सरकार कितना भी कर ले उस पर रद्द कर दे, लेकिन हम उस पर नहीं चलेंगे। देखिए देश संविधान से चलता है और संविधान को सबको पालन करना होगा, और संविधान के इतर बितर जाएंगे तो समझिए अब क्या है, कानून अपना काम करेगा। तो अगर कोई कुरीतियाँ समाज के बीच हैं, अरे हिंदू समाज में भी कोई कुरीतियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो उनके यहाँ भी अगर कोई कुरीतियाँ हैं तो वो समाप्त होना चाहिए। हमारी वहाँ की बहन को, बेटी को, हमारे वहाँ के बुज़ुर्गों को जो एक कुरीतियों की वजह से परेशानियाँ होती हैं, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है, और विशेष रूप से देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान के हिसाब से चलेगा। आपको बता दें कि असम सरकार द्वारा रद्द किए गए इस अधिनियम में मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान था, और सरकार को एक मुस्लिम व्यक्ति को ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन पर मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत करने वाला लाइसेंस प्रदान करना होता था। बहरहाल अब देखना होगा कि इसको लेकर छिड़ा विवाद आगे क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।